हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पपीहे के बारे में टॉप 100 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए सुनते हैं। पपीहा को गर्मी का दूत माना जाता है क्योंकि इसका स्वर गर्मियों में सबसे ज्यादा सुनाई देता है। इस पक्षी का असली नाम कॉमन हॉक कुक्कू है। भारत में इसे मेक को प्यू प्यू की आवाज के लिए जाना जाता है। पपीहा को लगातार बोलने के कारण इसे ब्रेन फीवर बर्ड भी कहते हैं। लोकोक्तियों में पपीहा को प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक भी माना गया है। पपीहा दिखने में बाज जैसा लगता है। डराने के लिए पपीहा के पंखों का पैटर्न बाज जैसा होता है। पपीहा असल में कुक्कू परिवार का पक्षी है। पपीहा के शरीर का रंग भूरा धूसर होता है। पपीहा की आंखों के चारों तरफ पीला घेरा होता है। पपीहा की आवाज दूर तक सुनाई देती है। पपीहा सबसे अधिक गर्म मौसम में सक्रिय रहता है। बरसात से पहले पपीहे की आवाज बहुत तेज हो जाती है। गांव के लोग पपीहा की आवाज को बारिश का संकेत मानते हैं। पपीहा पेड़ों पर बहुत तेजी से उछलता है। पपीहा मुख्य रूप से कीड़ों को खाता है। कीड़ों में खासकर कैटरपिलर पपीहा का पसंदीदा भोजन होता है। पपीहा जहरीली दिखने वाली झिल्लियों को भी खा सकता है। पपीहा झिल्लियों का जहर अपनी लार से निष्क्रिय कर देता है। झिल्लियां पकड़ते समय पपीहा कई बार शाखाओं से भी टकराता है। पपीहा पेड़ों पर छिपकर बैठना पसंद करता है। पपीहा जमीन पर बहुत कम उतरता है। पपीहा अपना घोंसला हमेशा किसी और पक्षी के घोंसले में बनाता है। पपीहा परजीवी पक्षी है। ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाता। पपीहा अपना घोंसला खुद नहीं बनाता, अक्सर ड्रोंगो बुलबुल के घोंसलों में अंडा देता है। पपीहा के बच्चे पालक पक्षियों से ही परवरिश पाते हैं। पपीहा का अंडा आमतौर पर मेजबान पक्षी के अंडे से मिलता जुलता होता है। यहाँ तक कि पपीहा के अंडे का रंग भी काफी हद तक दूसरे पक्षी के अंडे के समान होता है। अंडा देने के बाद पपीहा वहाँ से तुरंत उड़ जाता है। बुलबुल या ड्रोंगो को पता भी नहीं चलता कि घोंसले में किसका अंडा है। पपीहा के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। पालक पक्षी इसके बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा दाना देते हैं। कई बार पपीहा का बच्चा दूसरे पक्षी के बच्चों को घोंसले से बाहर भी गिरा देता है। पपीहे के बच्चे बहुत ही मांगलिक होते हैं। पपीहे के बच्चों की आवाज हर कुछ मिनट में ची 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 जैसे होती है। पपीहा की उड़ान तेज और सीधी होती है। पपीहा दूर से बाज की तरह प्रतीत होता है। पपीहे का शरीर 30 से 34 सेमी लंबा होता है। पपीहे के पंख चौड़े होते हैं। पपीहे के पूंछ में काली सफेद धारियां होती हैं। पपीहे की आंखें चमकीली पीली होती हैं। पपीहा पेड़ों की ऊंची डालों पर बैठना पसंद करता है। पपीहा रात में कम ही बोलता है। सुबह और शाम पपीहे की आवाज सबसे तेज होती है। पपीहे का स्वर गर्मी में इतनी बार दोहराया जाता है कि इसका नाम ब्रेन फीवर पड़ा। गांव में इसका नाम प्रेम पर आधारित लोकगीतों में भी लिया गया है। पपीहा अकेला पक्षी है जो झुंड में नहीं रहता। पपीहा क्षेत्रीय पक्षी है और अपने स्थान को लेकर बहुत संवेदनशील होता है। गर्मी में पपीहा अपने इलाकों को जोर जोर से आवाज देकर घोषित करता है। नर पपीहा की आवाज मादा पपीहे को आकर्षित करती है। मादा पपीहा अपेक्षाकृत कम बोलती है। पपीहा तेज धूप में भी सक्रिय रहता है। पपीहा पेड़ की घनी पत्तियों में अदृश्य सा रहता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही पपीहे की आवाज कम होने लगती है। कई जगहों पर पपीहे को आध्यात्मिक पक्षी भी माना जाता है। कहावतों में कहा जाता है कि पपीहा स्वाति के एक बूंद जल का इंतजार करता है। लोग मानता है कि पपीहा केवल स्वाति के नक्षत्र का ही पानी पीता है, लेकिन वास्तव में पपीहा सामान्य पानी भी पीता है। इसके बावजूद भी ये मान्यता काफी लोकप्रिय है कि पपीहा केवल स्वाति के नक्षत्र का ही पानी पीता है। पपीहा अधिकांशतः रात में शांत रहता है। पपीहा तेज रोशनी से दूर रहता है। पपीहा की आवाज 3 से 5 बार लगातार दोहराई जाती है। पपीहा की आवाज कभी कभी मानो प्यू प्यू के उच्चारण जैसी लगती है। पपीहा की काल किसी को मधुर लगती है तो किसी को परेशान भी करती है। गाँव में लोग पपीहे को धरती की गर्मी मापने वाला पक्षी कहते हैं। पपीहा की उड़ान में घुमाव कम होता है। वृक्षों पर बैठने के लिए पपीहा छोटी शाखाओं का चुनाव करता है। पपीहा छोटे कीड़ों को उड़ते उड़ते भी पकड़ सकता है। पपीहा के पैरों की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। पपीहा अपनी पूंछ को हिलाकर संतुलन बनाता है। पपीहा इंसानों के आसपास बिना डर के रह सकता है। पपीहा शहरों के बाग बगीचों में भी दिखाई देता है। पेड़ों की झुरमुट वाली जगह पपीहा की पसंदीदा आवास है। पपीहा पक्षी शीतकाल में अपेक्षाकृत कम दिखता है। गर्मी बढ़ते ही पपीहा की गतिविधि बढ़ सकती है। पपीहा की उम्र आमतौर पर 6 से 8 साल मानी जाती है। मादा पपीहा एक बार में 1 से 2 अंडे देती है। पपीहा के बच्चे 15 से 18 दिन में घोंसले से बाहर आ सकते हैं। पपीहा को देखकर कुछ लोग बात समझ लेते हैं। पपीहा का स्वर अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा बदल जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पपीहे की आवाज में फर्क होता है। पपीहा गर्म जलवायु में अधिक पाया जाता है। वनों, कृषि भूमि और बगीचों में पपीहे का मिलना सामान्य है। पपीहा खतरनाक पक्षी नहीं होता। पपीहा पेड़ों के कीटों को नियंत्रण करता है। पपीहे को जैव विविधता के लिए फायदेमंद माना जाता है। पपीहा भारत के लगभग हर राज्य में पाया जाता है। पपीहा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी मिलता है। बारिश के समय पपीहे की आवाज लगभग बंद हो जाती है। पपीहा कभी कभी रात में भी पुकार सकता है। पपीहे का स्वर दूर से आने पर बेहद मधुर लगता है। गर्मी के शामों का पपीहा एक पहचान योग्य पक्षी है। फिल्मों में पपीहे के स्वर को प्राकृतिक साउंड के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। पपीहा का स्वर लंबे समय तक लगातार बिना रुके चल सकता है। नर पपीहा कई घंटे तक पुकार सकता है। स्थानीय लोग पपीहे की पुकार को मेको प्यू कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में पपीहे को शुभ पक्षी माना जाता है। भारतीय लोक कथाओं में पपीहे का विशेष स्थान है। पपीहे का नाम कई कविताओं और गीतों में भी आता है। बच्चों के किताबों में भी पपीहे को बारिश का संदेश वाहक बताया जाता है। पपीहे की पुकार गर्मी की सबसे पहचान योग्य आवाजों में एक है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।